हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो कल हमने क्या कर लिया था, कल हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी किस पे, मतलब अशोक के बारे में, और उनके जो जितने भी उत्तराधिकारी थे उसके बारे में भी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे, अशोक की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या करने वाले थे, डिस्कशन करने वाले थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, जो कैसा सिस्टम था ये अशोक मतलब जो मौर्य साम्राज्य था, सेंट्रल बेस्ड था, केंद्रीकृत की मतलब कैसा था, इसका स्वरूप था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे किस में डिवाइड किया गया था, प्रांतों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, मतलब इसके बावजूद भी इसे क्या नहीं कहा जा सकता, निरंकुश शासन या तानाशाह शासन नहीं कहा जा सकता है। कौटिल्य ने क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत का नाम क्या है, सप्तांग सिद्धांत। क्या दिया है, कौटिल्य ने दिया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जैसे हमारी बॉडी क्या बनती है, अलग अलग बॉडी पार्ट से बनती है। ठीक है, वैसे क्या है हमारे पास सप्तांग सिद्धांत में राज्य के भी क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। ठीक है, तो राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, बल, सेना, या फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मित्र है, जो कि क्या होगा, मतलब कान होगा। ठीक है, तो राजा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, राज्य का। ठीक है, किसके, स्टेट का, या मतलब किसके, देश का, साम्राज्य का, है ना। तो इस जो ये जितने भी सारे हैं ये सब क्या करते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये इसका मन होगा तो ये रहेगा, नहीं मन होगा तो ये क्या कर देगा, इसको हटा देगा। ठीक है, तो राजा कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बॉडी पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो सिर होता है ना। अमात्य, अमात्य मतलब प्रमुख सलाहकार, जो राजा को क्या दे सके, अच्छी बुरी सारी प्रकार की क्या दे सके, सलाह दे सके, उसे क्या कहा जाता है, अमात्य। जनपद मतलब जनता के रहने का निवास स्थान, और ये सुनिश्चित करना कि ये स्थान जनता के लिए सुरक्षित है, अच्छा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, राजा की है। राजा बेशक अपनी जिम्मेदारी किसी और पे मतलब दे सकता है उसको, है ना। दुर्ग मतलब जो बाहरी दीवार होती है, किसके लिए, जनता की प्रोटेक्शन के लिए। कोष मतलब, कोष का मतलब हुआ यहाँ पे कि जो साम्राज्य की क्या ट्रेजरी सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए, वो हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि क्या हो सके, लोक कल्याणकारी काम क्या हो सके, अच्छे से हो सके। ठीक है, जनता के भलाई के कार्य में कोई भी रुकावट ना आए। दंड, बल, सेना, राजा को पता होना चाहिए कि कब उसे अपनी साम्राज्य से या अपनी जनता से किससे कैसे पेश आना है, मतलब कभी कठोर रूप से भी पेश आना है, कभी कभी सख्ती भी दिखानी चाहिए, कभी कभी कैसा होना चाहिए, कभी कभी बिल्कुल मतलब एकदम अच्छा व्यवहार भी किया जाना चाहिए। ठीक है, और मित्र मतलब, मित्र का मतलब क्या होता है कि राजा को अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनसे क्या करना है, दोस्ती की भावना रखनी है, ताकि क्या हो सके, अगर कोई बुरा समय आ जाए तो क्या हो जाए, उससे हमारी हेल्प मिल सके। तो फिर ये तो हो गया हमारे कौटिल्य द्वारा वर्णित सप्तांग मतलब सप्तांग सिद्धांत, 7 अंगों का सिद्धांत। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये, राज्य से, राजा से रिलेटेड है। किसने दिया है, कौटिल्य ने दिया है। अब एक और चीज बताई गई है कि जो मौर्य साम्राज्य में क्या थे, उच्चाधिकारी क्या कहलाते थे, तीर्थ कहलाते थे। और कितने तीर्थों की चर्चा मिली है हमें, 18 तीर्थों की क्या मिली है, चर्चा मिली है। और उन्हें क्या कहा जाता है, महामात्र भी कहा जाता है। ठीक है, और अध्यक्ष कितने हैं, 26 अध्यक्षों की क्या मिलती है, हमें चर्चा मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य ने क्या किया था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने शासन की व्यवस्था को देखते हुए, अपने मतलब शासन की व्यवस्था का मतलब, ताकि शासन क्या चल सके, सुचारू रूप से चल सके, इसलिए अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांट दिया था, 4 प्रांतों में क्या कर लिया था, बांट दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सबसे पहले है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी हमारे पास, तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला थी। ठीक है, और फिर अगर हम दक्षिणापथ की राजधानी देखें तो वो क्या थी हमारे पास, वो थी स्वर्णगिरी। ठीक है, वो स्वर्णगिरी मतलब कर्नाटक में पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अवंती राष्ट्र थे। अवंती क्या था, एक 16 महाजनपदों में से एक था, और जिसकी राजधानी क्या थी, मध्य देश मतलब क्या थी, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। क्या थी, उज्जैनी थी। और नेक्स्ट वन इज मध्य देश था। मध्य देश की राजधानी क्या थी हमारे पास, मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र। लेकिन जब अशोक का टाइम पीरियड आया था तो अशोक के टाइम पीरियड में एक प्रांत और जुड़ गया था, और उसका नाम क्या था, कलिंग था। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। और अशोक ने क्या किया था, 261 बिफोर क्राइस्ट में क्या किया था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और इन सब की जो शासन व्यवस्था थी वो कौन देखते थे, इन प्रांतों में, मतलब ये सेंट्रल बेस था, राजा एक ही जगह रहता
था, लेकिन वो क्या करता था, अपने किसी मतलब अपने लोगों को वहां भेज दिया करता था। प्रांतों का जो शासन व्यवस्था थी वो कौन देखते थे, राजकुमार देखते थे। कौन देखते थे, राजकुमार या राजवंशी कुमार देखा करते थे। ठीक है, ये कितना था, मतलब राजवंशी कुमार देखा करते थे, या कौन, आर्य पुत्र, ये लोग देखा किया करते थे। ठीक है, राजवंशी या आर्यपुत्र देखा करते थे। तो इसके जो नीचे है, मतलब इसके नीचे भी क्या है, हमारे ग्राम है, खावर्तिक है, संग्रहण है, और इसके साथ साथ क्या है, स्थानीय है, मंडल है, प्रांत है, और फिर क्या है, केंद्र है ना। तो फिर इसके नीचे मतलब ऊपर क्या आएगा, केंद्र आएगा, और इसके नीचे भी क्या थी, खंड स्तरीय व्यवस्था थी। इसके बारे में डिस्कशन कब करेंगे, हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। और क्या करेंगे, हम वीडियो को करेंगे क्लोज। और अगर आप नए चैनल पे नए होंगे, नए क्या मतलब चैनल ही नया है, तो आप भी नए होंगे, प्लीज डू ए सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।